था एक छोटा सुंदर सा गांव जहाँ पे थी ढेर सारी हरियाली, सुंदर परिंदे, झरने और खूबसूरत फूल। उस गांव में रहता था एक जवान लड़का और उसकी माँ। माताजी रोज की रोटी कमाने के लिए कठोर परिश्रम करती थी, पर वे तब भी बहुत गरीब थे। एक दिन माताजी गई जंगल में और कुछ सूखी लकड़ी जमा करके ले आई। जब तक वह घर वापस आई, छोटा लड़का इधर उधर खेल रहा था। माँ ने अपने बेटे को ऐसे लापरवाही से खेलते हुए देखकर रोने लगी। अचानक से उसको कुछ ख्याल आया। माताजी ने लड़के को बुलाया और वो सूखी लकड़ी उसको दे दी। फिर उसने अपने बेटे को लकड़ी बेच के कुछ खाने के लिए लाने को कहा। लकड़ी का ढेर सर पर रखकर वह बाजार की ओर निकल पड़ा। वह कभी भी बाजार नहीं गया तो उसको व्यापार करना पता ही नहीं था। वह एक दाने वाले के पास गया। लड़के ने सब कुछ देखा और अचानक उसकी नजर एक चमकीले बीज पर पड़ी। लड़का सोचने लगा कि यह बीज चमक क्यों रहा था। लड़के ने दुकानदार से पूछा, इस लकड़ी के लिए आप मुझे कितना अनाज दोगे? दुकानदार ने उसको सही हिसाब का अनाज का प्रयास किया, पर लड़के की नजर उस चमकीले बीज पे ही चिपकी हुई थी। मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे वो चमकीला बीज चाहिए। बहुत बहस के बाद लड़का अपने साथ उस चमकीले बीज को ही ले गया। घर वापस आकर उसने बीज माँ को दिखाया। ये देखो माँ, मैंने एक चमकीला जादुई बीज लाया है। माँ हैरान रह गई और बोली, तुमने खाने के लिए ये लाया है? माताजी रोने लगी। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुमने सारी लकड़ी देकर ये एक बेकार बीज ले आए। हम आज क्या खाएंगे? तुम कब समझोगे ये सब? छोटा लड़का रोने लगा और वहाँ से भाग गया। एक सुनसान जगह पर पहुंचा और उस चमकीले बीज को पानी में फेंक दिया। अचानक से बीज खुल गया और एक पेड़ उसमें से उगने लगा। छोटे पेड़ ने लड़के की ओर देखा और कहा, हो लड़के, क्या तुमने मुझे बोया है? हाँ, मैंने ही बोया। पर तुम रो क्यों रहे हो? सब तुम्हारी वजह से। लड़के ने सारी कहानी पेड़ को सुनाया। पेड़ को बुरा लगा और लड़के को एक आम दिया। लड़का बहुत खुश हो गया और घर वापस दौड़ते हुए गया। अपनी माँ को आम दिया और फिर दोनों ने उसको बांट के खाया। अगले दिन फिर से लड़का पेड़ के पास गया आम मांगने के लिए। इस बार भी पेड़ ने एक ही आम दिया। लड़का लालची बन गया और आम मांगने लगा। पेड़ ने कहा, बच्चे, मैं एक जादुई पेड़ तो हूँ, पर मुझ पे एक श्राप है। मैं तुम्हें एक आम से ज्यादा नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता। फिर से अगले दिन लड़का पेड़ के पास गया और मांगने के लिए, परंतु पेड़ ने वही जवाब दिया। लड़के ने पूछा, क्या आपके पास और कोई जादुई शक्ति है? नहीं, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ लकड़ी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लकड़ी का इस्तेमाल करके एक अच्छा घर बना सकते हो, पर एक शर्त पर। मेरे लकड़ी देने के बाद तुम मुझसे एक भी डाली नहीं काट सकते और काटने की सोच भी नहीं सकते, एक भी नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें उससे नहीं बचा पाऊंगा। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। लड़के ने पेड़ को वचन दिया और खुशी से लकड़ी अपने घर ले गया माँ को दिखाने। माँ, मैं एक घर बना सकता हूँ हमारे लिए, बोला लड़का उत्साहित होकर। कई हफ्ते बीत गए और लड़के ने एक अच्छा सा छोटा सा मकान बनाया। लड़के को खुद पर बहुत गर्व था और अचानक से वह लालची बन गया। क्यों ना इस घर को और बड़ा बनाया जाए। फिर कल को इस मकान की कीमत बहुत होगी। मुझे केवल और लकड़ी की जरूरत है, पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं खरीदने के लिए।
लड़के ने उस जादुई पेड़ के बारे में सोचा और ये निर्णय लिया कि वह उसी पेड़ को काटकर और लकड़ी जमा करेगा। उस दिन वह धीरे से एक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गया। पेड़ ने लड़के को देखा और कहा, तुम इधर वापस क्यों आए? तुम अपना वचन तोड़ने वाले हो? जी हाँ, मेरे पास अब बड़ी योजनाएं हैं और मैं कोई बेकार श्राप से नहीं डरता। मुझे क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तुम मुसीबत में पड़ चुके हो। तुम्हें याद है मैंने बोला कि तुम मेरी डालियों को काटने का सोच भी नहीं सकते, पर अब देखो तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा। लड़का हंसने लगा और अचानक से उसके शरीर को कुछ होने लगा। उसके पैर जड़ों में बदलने लगे जो जमीन में घुस गए और उसके हाथ लंबे डालियों में बदल गए जिनमें से पत्ते उगने लगे। लड़का जोर से चिल्लाने लगा और अंत में वह उधर खड़ा रहा एक बड़े से पेड़ के रूप में। आम का पेड़ बोला, देखा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कुछ बहुत बुरा होगा। अब असल में तुमने मेरा श्राप ले लिया है अपनी लालच की वजह से। अब मैं मुक्त हो गया हूँ इस पेड़ की रूप से। आम का पेड़ वापस आदमी में बदल गया और खुशी से वहाँ से चला गया। लालची लड़के को अपनी लालच की सजा भुगतनी पड़ी।